क्रिएटिव प्ले क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम खाली आटा बैग से बहुत ही काम की चीज बनाने वाले हैं। अगर आपके पास भी इस तरह से खाली आटा बैग हो तो उनका आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आटा बैग को अच्छी तरह से साफ पानी से धोकर उसे क्लीन करके सुखा लीजिए। तो ये हमने इसे क्लीन कर लिया है। अब सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कट करके निकाल देते हैं। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 17.5 इंचेस पर। यहाँ से भी मार्क करेंगे 17.5 इंचेस पर और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। एक आटा बैग में से हम 2 शीट कट कर रहे हैं जिसकी हाइट हमने रखी है 17.5 इंचेस और विड्थ हम ले रहे हैं 14 इंचेस। तो यहाँ से 14 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी 14 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से इसे एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं। साइड से भी कट करके दोनों शीट को हम अलग कर लेते हैं। ये हमने दोनों शीट को कट करके अलग कर लिया है। तो यहाँ पर हम आपको एक शीट रेडी करके दिखा देते हैं। ये हमने एक शीट ली है और लाइनिंग के लिए हमने कपड़ा लिया है। तो शीट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने लिया है कपड़ा, बाद में हम अनइवन कपड़े को कट करके बराबर से कट कर लेंगे। ये हमने लाइनिंग का कपड़ा रखा, इसके ऊपर हम ये शीट रखेंगे और ये हमारा है मैन फैब्रिक, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं जिससे कि तीनों शीट बराबर से एक साथ रहें। ये हमने इसे पिन अप कर लिया है। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। कि हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब साइड से जो अनइवन कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर फिर से हम मार्किंग कर लेंगे। विड्थ 14 इंचेस और हाइट हमने रखी है 17.5 इंचेस। मार्क कर लेंगे और अनइवन कपड़े को कट कर देंगे। सेम साइज की हमें 2 शीट और बनाकर तैयार करनी है। इसी तरह से ये हमने अनइवन कपड़े को कट कर दिया है और सेम साइज के हमने 2 शीट और बनाकर तैयार कर ली हैं। इसमें भी हमने इसी तरह से लाइनिंग का कपड़ा लगाया है, बीच में आटा बैग और ऊपर मैन फैब्रिक और चारों तरफ सिलाई लगाकर बराबर से 2 शीट और हमने तैयार कर ली हैं। 3 साइड के लिए हमने ये
3 शीट तैयार कर ली हैं। एक साइड में हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने नॉर्मल जो सारी पैकिंग की पन्नियां होती हैं उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 पन्नियां ले रहे हैं जिससे कि हमें 4 लेयर मिलेंगी। आप मार्केट से जो मजबूत प्लास्टिक शीट होती है जो बैग बनाने में यूज होती है उसका आप यूज करें, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, ज्यादा दिन तक चलेगी, जल्दी फटेगी नहीं। तो इसे हम बराबर से रखेंगे और इन शीट के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो ये हमने शीट के बराबर से इसे भी कट कर लिया है। तो चारों साइड के लिए हमारे पास 4 शीट रेडी हो गई हैं। एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट हो गई है और 3 साइड के लिए हमारे पास ये शीट हो गई है। इसी तरह से हमने टॉप और बॉटम के लिए भी 2 शीट बनाकर तैयार कर ली हैं। इसमें भी हमने लाइनिंग, बीच में आटा बैग और ऊपर मैन फैब्रिक लगाकर इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। टॉप और बॉटम शीट की लेंथ और विड्थ हमने बराबर से रखी है 14 इंच। लेंथ भी 14 इंच और विड्थ भी 14 इंच रखी है। सबसे पहले हम साइड्स के 2 पीस पर हैंडल स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक पीस पर हैंडल स्टिच करके दिखा देते हैं। इसके लिए हमने एक स्ट्रैप कट करी है जिसकी विड्थ हमने रखी है 4 इंच और लेंथ हमने रखी है 28 इंच। इसी तरह की हमें 2 स्ट्रैप कट करनी है। यहाँ से हम इसे साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड से भी फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाकर इसकी स्ट्रैप बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है और इसी तरह की हमने एक स्टेप और सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे साइड पीस के साथ में स्टिच करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। साइड से इस पर मार्क करेंगे 3.5 इंचेस पर, दूसरे साइड से भी मार्क करेंगे 3.5 इंचेस पर, ऊपर की तरफ से मार्क करेंगे 5 इंचेस पर और 3 इंचेस तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 3 इंचेस तक हमें स्ट्रैप पर सिलाई लगानी है। दूसरे साइड से भी इसी तरह से 5 इंचेस पर मार्क करेंगे और 3 इंचेस तक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 3 इंचेस तक स्ट्रैप पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अभी हमने ये जो स्ट्रैप रेडी करी है इसे हम इसके साथ में स्टिच करेंगे। तो बराबर से सेट करके रखेंगे यहाँ पर और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमने एक और स्ट्रैप कट करी है फैब्रिक की जिसकी विड्थ हमने रखी है 3 इंचेस और इसकी लेंथ हमने शीट के बराबर से ही रखी है। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी, पहले हमने निशान लगाए थे, यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन के ऊपर हमें ये स्ट्रैप स्टिच करनी है। तो स्ट्रैप को एक साइड से हम लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस लाइन पर रखेंगे। यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड से भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसे इस तरह से और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी शीट पर भी हैंडल स्टिच कर लेते हैं।
ये हमने दूसरी शीट पर भी हैंडल स्टिच कर लिया है। अभी हमने जो प्लास्टिक शीट ली है इसे हम इसके साथ में स्टिच करेंगे। जो हमने साइड के लिए 2 पीस स्टिच करे हैं इनके साथ में पहले स्टिच कर लेते हैं इसे। तो इस तरह से पकड़ना है और इस पर सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जो दूसरा पीस है जिस पर हमने हैंडल स्टिच करा है इसे हम इसके साथ में इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दूसरे पीस पर भी सिलाई लगा ली है। अब हमने एक स्ट्रैप कट करी है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 1.5 इंच। तो इससे हम यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है इस पर हम पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि हमने दोनों शीट को सिलाई लगाकर जो जोड़ लगाया है वो पाइपिंग से फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो जाएगा। ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब इस स्ट्रैप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगाकर एक साइड हमने पाइपिंग बना ली है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में ये स्टिच हो गई है। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम पाइपिंग बना लेते हैं। अब हम इसके साथ में ये जिप स्टिच करेंगे। इस तरह की जिप आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले हम जिप पर फुट अटैच कर लेते हैं, इससे जिप फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो जाती है। अब यहाँ से जिप का जो रॉन्ग साइड है उसे हम इस शीट के रॉन्ग साइड रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो रॉन्ग साइड को फैब्रिक के रॉन्ग साइड रखना है और इस तरह से इस पर सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा जिप को कट कर देते हैं। ये हमने एक साइड से जिप स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है इस पर हम पाइपिंग बना लेते हैं। तो उसी तरह से हमें पाइपिंग बनानी है जैसे हमने साइड में बनाई थी। तो इस जिप के ऊपर हम ये स्ट्रैप रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाकर यहाँ पर भी हम पाइपिंग बना लेते हैं। ये हमने एक साइड से स्ट्रैप स्टिच कर ली है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने पाइपिंग बना ली है। अब हम जिप में रनर डाल लेते हैं। तो हमने 2 रनर लिए हैं, दोनों साइड से हमें डालने हैं। तो ये हमने एक साइड से रनर डाला। अब दूसरा रनर हम दूसरे साइड से डालेंगे। ये हमने दोनों रनर डाल लिए हैं। अब हमारे पास जो एक और पीस है साइड का
इसे हम इसके साथ में स्टिच करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसे हम दूसरे साइड से भी स्टिच कर लेते हैं। ये हमने इसे दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब इस पर भी हम यहाँ पर दोनों साइड पाइपिंग बनाकर इसे फिनिश कर लेते हैं। अब हम इस पर टॉप और बॉटम की पीस स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम टॉप वाला पीस इस पर स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से ये टॉप पीस इसके साथ में स्टिच होगा, तो सबसे पहले इसके सेंटर पॉइंट हम निकाल लेते हैं। सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से और सेंटर पॉइंट पर मार्क करेंगे। दोनों साइड मार्क करेंगे, फिर दूसरे साइड से भी फोल्ड करेंगे। इस साइड भी हम सेंटर पॉइंट पर मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने चारों साइड से इसके सेंटर पॉइंट निकाल लिए हैं। इसी तरह से हम इस पीस के भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक शीट है साइड वाला, इसका हम सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। अब बैक वाले पीस का भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे। अब दूसरे साइड वाले पीस का भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से जो सिलाई लगी हुई है उसे मिलाते हुए सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। प्लास्टिक शीट वाले साइड से भी इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। ये हमने चारों पीस के सेंटर पॉइंट निकाल लिए हैं। अब इस शीट पर जो हमने मार्किंग करी थी, दोनों के सेंटर पॉइंट मिलाते हुए यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को रेडी करने में हमने टोटल 3 आटा बैग का यूज किया है। ये हमने इसे पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इस पर पाइपिंग भी हमने लगा ली है। पाइपिंग बनाकर हमने यहाँ से इसे फिनिश कर लिया है। इसी तरह से हम बॉटम वाला पीस के साथ में स्टिच कर लेते हैं। इसके भी पहले हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, फिर इसे पिन अप करेंगे, सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद में इसकी पाइपिंग बना लेंगे। तो ऐसे ही हम ये वाला पीस भी स्टिच कर लेते हैं। ये हमने टॉप और बॉटम की पीस इसके साथ में स्टिच कर दिए फिनिशिंग के साथ में और पाइपिंग भी बना ली है। इस तरह से ये हमारा साड़ी ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी बहुत ही आसानी से साड़ी ऑर्गेनाइजर बनाकर इसमें साड़ियां स्टोर करके रख सकते हैं। इसके ऊपर हमने जो जिप लगाई है, यहाँ से इस तरह से खोलकर इसमें आप साड़ियां स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़े भी स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही बड़ी साइज में ये साड़ी ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हुआ है। आप इसमें 25 से 26 साड़ियां आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमने ये साड़ी ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर लिया है। फ्रंट साइड में हमने जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगाई है, इससे आप देख सकते हैं जो भी आपको साड़ी पसंद हो वो आप पहन सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने हैंडल लगाए हैं, इसे पकड़कर आप इसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ही साड़ी ऑर्गेनाइजर का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।